वेलकम करती हैं चटोरी फैमिली को। आज अपनी रेसिपी के चैनल पर मज़ेदार कीमे की ये रेसिपी जो कि आप बटर के साथ बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे तो इंस्टेंट बन जाने वाली इस रेसिपी के लिए आपको चलें बताती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको सबसे पहले चाहिए, आपने ले लेना आधा कप ऑयल। उसके अंदर आपने 2 से 3 आपने लौंग लेने हैं, 2 काली बड़ी इलायची लेनी है, ये काली वाली, ठीक है। उसके साथ आपने जायफल और जावित्री जो है वो थोड़ी सी जो है वो आपने जो है वो पीसीस में, या चाहें तो आप इसे जो पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने जो साबित डाली है। उसके बाद 1 से 2 मिनट इसको आपने भूनना है। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, आपने ले लेना है एक बड़ा प्याज और उसको चॉप करके शामिल कर देना है। जब तक कि प्याज जो है लाइट गोल्डन हो रहा है, मैं मसाले बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है ज़ीरा, साथ में आपने ले लेनी है 1.5 टीस्पून आपने ये भुना हुआ जो है वो कूटा हुआ मैंने ले लिया था धनिया। उसके साथ धनिया के साथ आपने ले लेनी है 1 टीस्पून आपने भरकर इसके साथ हल्दी। 1 बड़ा चमचा आपने ले लेना है कुटी हुई लाल मिर्च का। लाल मिर्च आप जो कुटी हुई इस्तेमाल करेंगे, साथ में आपने इस्तेमाल करना है इसके साथ लाल मिर्ची का पाउडर। सिंपल आप कोई सी भी लाल मिर्च ले सकते हैं, कश्मीरी भी और सादी भी। तो आप 1 टेबल स्पून डालेंगे। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक हंस पे जायका जाएगा जब तक कि प्याज लाइट गोल्डन हो चुके थे, ठीक है। प्याज गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो इसके अंदर शामिल कर देंगे कीमा। कीमा लिया है मैंने हाफ के जी कीमे को लेकर आपने अच्छे से इसके अंदर भून लेना है। भूनना स्टार्ट करेंगे जब तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अपने पानी में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो आपने वेट करना है जब तक कि अच्छे से ये ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा जी, कीमे को मैं भून रही हूँ, मुसलसल भूनना है, क्योंकि जितना भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा और उतना ही अच्छा आपका ये कीमा बनेगा। इसको पहले अपने पानी में ही आप ड्राई होने देंगे, यानी इसको अपने पानी में पकने देंगे। जब अच्छे से पक जाएगा तमाम मसाले इसके बाद शामिल कीजिएगा और बाकी की जो चीज़ें होंगी उसके बाद शामिल कीजिएगा। सिंपल प्याज के साथ इसको अच्छे से आपने भूनना है। इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अच्छा, 4-5 मिनट भून लेने के बाद देख सकते हैं इसका कलर भी लाइट हो चुका है। जब लाइट कलर हो जाएगा इस तरह से, तो आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं इसको जो लाइट कलर होने पे मैं अभी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। जो मैंने मिसाले आपको बताए थे वो सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये मिसाले जो मैंने अभी आपके सामने जो सारे इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे बाउल में जो वो इसके अंदर शामिल करके, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चमचा जो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से आपने भून लेना है जब तक कि ये बहुत अच्छे से जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसका कच्चापन चला नहीं जाता और मसाले अच्छे से इसके साथ भूने नहीं जाते। आपने इसको मज़ीद पकाना है 2 से 3 मिनट, और ताकि अच्छे से ये भुनाई हो जाए इसकी। अच्छा, कीमा जो है वो इसकी अच्छे से आप भुनाई करेंगे जब तक कि आप जो है वो देख सकते हैं अदरक लहसुन पेस्ट का कलर इसका चेंज नहीं हो गया। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदर टमाटर, इस तरह से फाइनली चॉप्ड किए हुए इसके अंदर 2 अदर टमाटर ऐड करके फिर उसके बाद इसको अच्छे से आपने जी पकाना है। टमाटरों को ज़ाहिर बात है गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्या करेंगे, आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके छोड़ देंगे। मैंने इसको क्या किया था, इसको सिर्फ ढक्कन लगाकर छोड़ दिया। ये देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए। सिंपल, मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ टमाटर के पानी में ही ये खुद ब खुद जो है वो देख सकते हैं कि आप के टमाटर जो है वो अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। जैसे ही टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। दही मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भरकर, आप 2 चम्मच भरकर दही का लेंगे, इसके अंदर शामिल करके इसको मज़ीद भूनेंगे। अच्छे से कीमे को भूनना है ताकि अच्छे से जो आपने दही शामिल किया उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और कीमा जो है बहुत एकदम जो है टेस्टी और एकदम जो है यमी हो। तो आपने जो है वो अच्छे से इसको भूनना है। अच्छा जी, अब आप जो बाज़ार से जो रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे होते हैं उनका और ढाबे का स्पेशली जो कीमा होता है उसकी बात ही यही होती है कि वो एक तो कोयले में बनाते हैं, दूसरी वजह ये होती है कि वो मसाले कम इस्तेमाल करते हुए इसको कुक करते हैं। अच्छा जी, भूनते हुए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने अब इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। ये अच्छे से डन हो चुका था। इसके अंदर पानी मैंने तकरीबन शामिल किया, 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी शामिल करना है, 1 से 1.5 गिलास, क्योंकि कीमा जो है वो बनने में थोड़ा देर लगाता है, कच्चा इस पन ना रह जाए, इसलिए आपने अच्छे से गलाना है इसको जी। मैं अच्छे से मिक्स करके उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देना है जब तक कि आपका कीमा अच्छा से ना हो जाए। आपने जो है वो इसको चख लेना है, इसके अंदर नमक भी चख लीजिएगा। तो मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ही हरी मिर्ची ऐड की है मैंने, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची कट करके सिंपली छोटे छोटे चॉप्ड कर ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अच्छा जी, हरी मिर्ची शामिल करके फिर आपने इसे पकाना है। पकाते हुए ये दे सकते हैं कीमा जो है इसका पानी तकरीबन ड्राई होने के करीब है और इसका तेल ऊपर आ गया है तकरीबन। और आप अभी इसको मज़ीद और कुक करूँगी जब तक कि थोड़ा सा और पानी ड्राई नहीं हो जाता और कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। आपने कीमे को बहुत अच्छे से गलाना है ताकि कच्चा ना रहे। उसके बाद जैसे ही बिल्कुल करीब होगा गलने के, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 बड़ा चमचा भरकर आपने मक्खन का। मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम जो है पंजाबी स्टाइल में ये कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा।
इसके बाद आपने 1 से 2 मिनट इसको पकाना है ताकि अच्छे से जो है बटर, जब तक कि बटर जो है वो अच्छे से जो है वो इसका अरोमा जो हर तरफ फैल नहीं जाता। और इसके बाद आपने गार्निशिंग करना है धनिया के साथ और हल्की आंच पे इसे छोड़ देना है, 1 से 2 मिनट कुक करना है और मज़ेदार सा कीमा रेडी है। रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। टेक केयर।